नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज पर इंदौर के झांकी झिलमिलाती झांकियों के कारवां का रंगीन नजारा। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है दोपहर ग्रुप के चेयरमैन वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत जी शुक्ला। शुक्ला जी, आपका दोपहर ग्रुप में स्वागत है। आप ही के मार्गदर्शन में ये चैनल चल रहा है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो झिलमिलाती झांकियों का कारवां शहर की बीच से गुजर रहा है, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई है, इसका इतिहास थोड़ा सा बताएं ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले। देखिए, झांकियों का इतिहास बहुत पुराना है पिपलोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो दोपहर न्यूज़ चैनल के तमाम उन दर्शकों को जिन्होंने जो इस समय देख रहे हैंगे। और अभी हम जो जानकारी दे रहा हूं मैं सोचता हूं शायद आप में से बहुत सारे दर्शकों को ये जानकारी होगी ही नहीं कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई और इसमें कब कब परिवर्तन हुए। बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए हैं जिनको आप भी आश्चर्य करोगे कि ऐसा कैसे हुआ ये, और ये सब हुए हैं। तो हम आज जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो अपने आप में बड़ी ही रोचक और जानने योग्य जानकारी, जिससे आप अपना ज्ञान भी बढ़ा पाएंगे। मैं पिपलोदिया जी, धन्यवाद आपको इस बात के लिए भी कि निश्चित रूप से आज मेहनत बहुत हुई है इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए, इस आयोजन को, और पूरी टीम लगी हुई है। मैं अपनी पूरी टीम को धन्यवाद भी देता हूँ। पर इसी के साथ में हम वो बातें बताना चाहते हैं आपको। देखिए, ये 100 साल 101 साल होने आ रहे हैं इन झांकियों को, जो ये परंपरा शुरू हुई थी। मैं खुद सोचता हूँ कि शायद 45 साल मुझे हो गए अखबारों में, और 45 साल से इन झांकी की परंपरा, और उसके पहले से, चूँकि मेरे पिता जो हैं कल्याण मिल में इंजीनियर रहे, तो झांकियों की पूरे वृतांत से हम बहुत करीब से बचपन से जुड़ा रहा हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारी बातें बहुत करीब से देखी है। ये झांकियाँ आज जो बनती हैं और जो पहले बना करती थी, उसमें बहुत फ़र्क है। बहुत सारी बातें मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको आश्चर्य होगा। ये 3 दिन मिलों में झांकी रखने की परंपरा कैसे और कब शुरू हो गई, ये झांकियाँ आपको सबसे बड़ी झांकी मील में कब निकाली गई, इंदौर के इतिहास में इतनी बड़ी झांकी कभी नहीं निकली। इसके अलावा किसी ज़माने में इंदौर के अंदर झांकी बनाने वालों में रूपचंद पंजाबी, मिश्री लाल जी वर्मा, ये ऐसे बहुत सारे, मलमकर जी, ये ऐसे नाम थे जिन्होंने झांकी परंपरा में हर बार नए परिवर्तन करके दिखाए। और झांकी में पुरस्कार मिलना, मीलों की झांकियों को ये बहुत बड़ी स्पर्धा होता था। और उसके लिए मीलों में इतनी स्पर्धा होती थी कि झांकी जब बनती थी तो मीलों में, जिस क्षेत्र में झांकी बनती थी, वो इतना सुरक्षित इलाका होता था कि बाहर का कोई आदमी उसको देख नहीं ले, ताकि एक दूसरे का कॉन्सेप्ट नहीं चुराया जा सके। तो बाहर के लोगों को अंदर घुसने की अनुमति ही नहीं रहती थी। झांकी का जिस दिन अंतिम रूप दिया जाता था, उसके बाद ही झांकी मजदूर भी अंदर के देख पाते थे, नहीं तो कलाकारों, इंजीनियरों के अलावा वो अधिकारी जो झांकी से जुड़ रहते थे, और मैकेनिक और सुतार खाते के तमाम मजदूर जो इन झांकियों को बनाते थे। इसके अलावा किसी को बहुत गुप्त अभियान रहता था, क्योंकि एक एक पुरस्कार की बहुत कदर होती थी, और निर्णायक मंडल पर बड़े ऐसे लोग बिठाए जाते थे। एक जैसे बहुत बड़ी आपको बात बताता हूँ मैं, कि हम लोग देखते हैं कि झांकी में लाइट जल रही है, लाइट बंद चालू हो रही है। सवाल पुरस्कार देने का एक मापदंड क्या होता है इलेक्ट्रिक में? पुरस्कार का ये होता है कि एक बल्ब कितने प्रकार से जल रहा है उसके अंदर, मतलब कितनी प्रकार से उसको घुमाया जा सकता है। एक बार रोल घूम गया, एक बार खड़ा घूम गया, एक बार आड़ा घूम गया, एक बार तिरछा घूम गया। तो इसी को देखा जाता था कि क्या टेक्निक लगाई गई है इस बात में कि ये एक ही सर्कल जो है कम से कम 15 बार घूम रहा है। इसी आधार पर इलेक्ट्रिक की साइड के पुरस्कार बढ़ते थे कि कितने प्रकार से डिजाइन और बल्बों को घुमाया जा सकता है। अब तो बल्बों की व्यवस्था कम हो गई है, आर्थिक आधार भी है इनका। तो ये एक बड़ा मामला हुआ करता था। और किसी जमाने में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1950 के लगभग की जो लोग जानकारियाँ हैं, जो लोग मुझे बताते थे कि उस टाइम पे तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, झांकियाँ छोटी बनती थी, पर झांकियों को निकालने के लिए, चूँकि जनरेटर होते नहीं थे उस टाइम पे, तो झांकियों को निकालने के लिए ट्रैक्टर के इंजनों का इस्तेमाल होता था। और इन ट्रैक्टरों को ट्रकों में लाद कर, इनके पहिए निकाल कर, और इनको पूरी स्पीड से चलाया जाता था। उससे जो बिजली पैदा होती थी घुमाने से, और उससे जो बिजली पैदा होती थी उससे झांकियाँ निकाली जाती थी। इसके लिए कम से कम एक एक झांकी पे 4 से 5 इंजीनियर लगते थे, ताकि उस झांकी को बराबर कहीं बंद नहीं हो जाए। और सबसे बड़ी प्रतिष्ठा मील की ये रहती थी कि झांकी कहीं बंद ना हो जाए, उसको लेके एक बड़ी मेहनत हुआ करती थी। और क्या पूछना चाह रहे हो? जहाँ तक पुरस्कार का आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो स्टार्टिंग में जब इसका दौर शुरू हुआ, करीबन अभी वर्तमान में 101वां साल चल रहा है, तो इसकी शुरुआत किसने की? आपको तो खैर इतिहास के बारे में भी काफी जानकारी है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद में फिर ये पुरस्कारों का दौर कब से शुरू हुआ, क्या वजह रही? देखिए, पुरस्कारों का दौर तो इसलिए शुरू हुआ है, पहली बात तो होलकर रियासत के ज़माने में ये झांकियों का दौर शुरू हुआ था। देश आज़ाद नहीं थे उसके पहले से झांकियाँ निकलना शुरू होती थी।
लाखों लोग आते थे दूर दूर के गांव से, क्योंकि पूरे देश भर में रात्रिकालीन महोत्सव जो है, पूरी रत जगह जो है, केवल इन झांकियों के मामले में इंदौर में हुआ करता था। इसके बाद अहमदाबाद शुरू हुआ, उसके बाद पूना शुरू हुआ, उसके बाद फिर सभी जगह शुरू हो गया था, पर जो परंपरा शुरू हुई है वो केवल इंदौर से ही शुरू हुई और इसीलिए इसको पूरी रात का समागम कहा जाता है। ये श्रमिक कला कौशल का पूरी रात का महोत्सव है, इसीलिए बहुत सारे अधिकारी जो आते थे वो कहते थे यार पूरी रात का महोत्सव है, झांकियों को जल्दी मत करो, निकलने दो, ताकि उसका जिन लोगों ने मेहनत की है उसको अधिक से अधिक लोग देख सकें। अखाड़ों को इसलिए रखा जाता है कि अखाड़े जो हैं एक परंपरा है और अखाड़ों में नए युवाओं को मौका मिलता है, वो अपने शरीर सौष्ठव का प्रदर्शन कर सकते हैं। अखाड़ों को घुमाने से युवाओं में जान आती है। अब तो ये परंपराएं धीरे धीरे कम हो रही है, पर अखाड़े केवल इसलिए किए जाते थे कि हर बार अखाड़ों में नए नए करतब आते थे और उसके अनुसार उसमें पुरस्कार दिए जाते थे। तो उस टाइम पे गाड़ियाँ जब बनती थी, जब आज़ादी के पहले में, तो ये गाड़ी बनती थी 20 से 25 फीट के लगभग की। बाद में धीरे धीरे गाड़ियाँ 50 फीट तक बनने लगी, ट्राले बनने लगे, फिर ट्रालों के ऊपर ट्राले बनने लगे, तो ट्रालों के ऊपर भी झांकियों का काम प्रारंभ हुआ। पर मैं सोचता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत झांकियों में चालू हुई है 1955 से 1960 के दशक। 60 के दशक तक आते आते झांकियाँ जो हैं वो पूरे शबाब पे आ चुकी थी। मतलब झांकियाँ 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी तक मिलों में बनने लग गई थी, क्योंकि उसके 2 कारण थे। एक तो इंदौर देश भर का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब था, 50,000 से ज़्यादा मजदूर इन 7 मिलों में काम करते थे, तो 50,000 मजदूरों से चंदा आया करता था। चंदा मजदूरों से 15 से 20 रुपए होते थे, अधिकारियों से 51 रुपए लिए जाते थे और उसके ऊपर जो अधिकारी होते थे उनसे 101 रुपए तक लिए जाते थे। बहुत बड़ी राशि आती थी। फिर मिलों में मैकेनिक वहीं से फ्री मिलता था, सामान वहीं से फ्री मिलता था, तो एक एक गाड़ी बनने में 5-5, 7-7 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। उसके बाद गाड़ी बाहर आती थी निकल के, और इसीलिए उसमें बहुत सारी तकनीक देखने को मिलती थी लोगों को कि एक हाथ कितने प्रकार से घुमाया जा रहा है, कितनी डिज़ाइन की जा रही है उसके अंदर, कितने बार गणेश जी उठ रहे हैं, कितने बार झांकियों में देखा जाता था। पिचकारी, एक पूरी झांकी बनी थी होली के रंग को लेकर, जिसमें कृष्ण और राधा के बीच पिचकारी का था, उसमें भी पुरस्कार मिला था, मैं आपको बाद में बताता हूँ वो। पर उस झांकी को लेकर सबसे पहली बार पुरस्कार कल्याण मिल को सेकंड प्राइज मिला था उसके अंदर। तो झांकियों में ये पुरस्कारों की परंपरा मैं सोचता हूँ शायद 55 या 60 के लगभग ही शुरू हुई होगी। उसके पहले तो झांकियों में कोई ऐसा था नहीं, पर झांकियों में पुरस्कारों की परंपरा मेरे अनुमान के अनुसार 60 के लगभग से शुरू हो चुकी थी झांकियों का, और बड़ा गर्व होता था मील को जब झांकी का पुरस्कार मिलता था। तो जहाँ तक अखाड़ों की बात की जाए तो अखाड़े की परंपरा तो मैं समझता हूँ ये सनातन भूमि के अंदर सदियों पुरानी नहीं, बल्कि जिसे कह सकते हैं युगों पुरानी है, क्योंकि महाभारत कालीन में भी कई अखाड़े थे। वर्तमान में होलकर कालीन समय में भी 52 प्रसिद्ध अखाड़े हुआ करते थे। तो जब झांकी निकली, तो जब स्टार्टिंग में झांकियों का निर्माण हुआ और जब झांकियों का चल समारोह निकला, तो क्या उनके साथ अखाड़े शुरू से रहते हैं या बाद में इनका समागम हुआ? नहीं, अखाड़े तो शुरू से ही, क्योंकि मिलों में जो लोग मजदूर काम करते थे तो मिलों में बहुत सारे अखाड़ों का एक इन्वॉल्वेशन अपने आप हो जाता था। क्योंकि गणेश जी को जब लाया जाता था, गणेश जी को जब बिठाया जाता था मिलों के अंदर, तो उनको बड़ी धूमधाम से लाया जाता था। धूमधाम से लाने के लिए अखाड़े ही आगे लगाए जाते थे, अखाड़े, उसके बाद बैंड लगाए जाते थे। तो जो अखाड़ों का समागम और जो परंपरा रही, वो मिलों के जो मजदूर थे, ये उनका उत्साह था कि साहब इसमें अखाड़ा भी हम हमारा लगाना चाहते हैं। तो वो कोई 1 रुपया भी लेते नहीं थे उस टाइम में, मजदूर और अखाड़े के लोग भी, कि ये क्योंकि ये गर्व की बात थी, उनका अखाड़ा लगा हुआ है। और उनके लिए, जैसे मैं सोचता हूँ शायद अब तो लोग नहीं जानते हो, पर कल्याण मिल के अखाड़े के साथ में सबसे पहले गया दिन हाड़िया, मतलब महंत बाबा का, महंत हाड़िया जी के सगे काका, सबसे पहला अखाड़ा उन्हीं ने शुरू किया था। तो कल्याण मिल में उसके बाद तो फिर अखाड़े लगते चले गए एक के पीछे, पर उस टाइम पे तो अखाड़े कम थे, पर बहुत सारे अखाड़ों की अपनी परंपराएं आज भी उन्होंने अपने दम पर जिंदा रख रखी है। मतलब अखाड़े और झांकी दोनों ही चोली दामन का साथ है, दोनों शुरू से निकल रहे। कभी ऐसा हुआ है कि झांकियों के साथ अखाड़े नहीं निकले हो या कभी झांकी ही नहीं निकली हो? नहीं, ये दोनों चीजें हुई है। बहुत बढ़िया सवाल है आपने कहा। देखिए, इमरजेंसी के समय में आपातकाल लगा था, तब जो है झांकियों को लेकर बड़ा खींचतान हो गई थी कि झांकियां निकलेगी कि नहीं निकलेगी। पर बड़ा सख्त प्रशासन हो गया था उस समय की झांकियों को लेकर, चूंकि उस समय यह था कि इमरजेंसी में आप अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं थे और आपातकाल लग चुका था। तो झांकियों को लेके ये हो गया था कि भैया एक राष्ट्रीय गाड़ी बनेगी और 2 धार्मिक गाड़ी बनेगी। तो शासन का ध्यान इस पर था कि कोई ऐसी झांकी ना निकल जाए जिसको लेकर कोई विवाद की स्थिति बने। तो झांकी में इमरजेंसी के टाइम पे काम ये हुआ कि इमरजेंसी में उन्होंने अखाड़ों को बिल्कुल हटा दिया, क्योंकि प्रशासन चाहता था जल्दी से जल्दी कार्यक्रम खत्म हो और लोग अपने घर पहुंचे। तो इमरजेंसी के समय में ये झांकियां बराबर एग्जैक्ट मिलों के दरवाजे से 8 बजे बाहर करा दी गई। सारा शासन उस पर लगा हुआ था, प्रशासन की 8 बजे गाड़ी बाहर आना चाहिए आपकी निकल के।
हालांकि 8 बजे गाड़ी निकालने के लिए कलाकार भी सहमत नहीं होते, क्योंकि उस समय तक भीड़ 9 साढ़े 9 के लगभग आती ही नहीं थी सड़कों में। पर फिर भी आपको आश्चर्य हो कि 8 बजे मिलों से गाड़ी निकली हैं और वापस 12 बजे, जो पूरी रात का मार्ग हुआ करता था, वो रात को 12 बजे मिलों में आके गाड़ी लाइट बंद करके खड़ी हो गई। ये एक बड़ी विचित्र बात हुई थी कि हमको भी आश्चर्य होता था कि यार क्या गजब हुआ इस बार, कि बस माहौल नहीं बन पाया। पर ठीक है, एक औपचारिकता थी उस समय, इसलिए हो गई। जहाँ तक झांकी नहीं निकली, ये भी एक बार हुआ, और ये हुआ है 1958 के लगभग हुआ है, शायद 58 या 58 के लगभग ही होना चाहिए, कि इतना ज़्यादा पानी गिर गया उस दिन जो है, वो पहली बार इतना ज़्यादा पानी गिरा था। और इतना ज़्यादा पानी गिरा कि झांकियों के लिए जो लोग आए थे उनको लग गया कि अब झांकी नहीं निकलेगी, और रात को 1 डेढ़ 2 बजे बाद भी झांकियाँ नहीं निकली। फिर प्रशासन ने उसके अगले, ये जो है माइक अनाउंस किया अगले दिन उसका, ये आज झांकी निकाली जाएगी क्योंकि झांकी परंपरा तो है। तो फिर एक दिन बाद में, वो पहली बार और आखिरी बार ही हुआ था कि झांकी उस दिन जो है एक दिन बाद में निकली थी। और वापस पूरे गांव भर के लोग, क्योंकि यहाँ बैलगाड़ियों से लोग आते थे पूरी रात के लिए, ये पूरा शहर खुला रहता था रात भर, तो गांव में खरीदी, बाजार में खरीदी हुआ करती थी, लोग इसी के साथ खरीदी भी करते थे। मनोरंजन के लिए पूरी रात टाकीज चला करते थे, पूरी रात टाकीजों में पिक्चर देखा करते थे लोग। तो पूरी रात का महोत्सव था। ये लोग बड़े उत्साह के साथ में लोग सामान खरीदी वरीदी करके फिर यहाँ से अगले दिन बैलगाड़ियों से वापस जाते थे। वो एक दिन ऐसा था जिस दिन जो लोग आ गए थे वो रुक गए, वो अगले दिन झांकी देखकर उसके अगले दिन गए। ये पहली बार ऐसा हुआ था। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई आपत्तिजनक झांकी का निर्माण किया गया हो, जिसके लोग के कोई बाद में आपत्ति आई हो, कोई बवंडर खड़ा हुआ हो? क्योंकि ये एक धार्मिक पर्व है और सौहार्द का वातावरण है, तो कभी ऐसा हो कि झांकी के कारण कहीं कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई हो? हाँ, नहीं, एक बार ये भी एक बार प्रकरण सामने आया था, और ये झांकी का जो प्रकरण सामने आया, से बड़ी मजेदार बात है। क्योंकि क्या हुआ था, मिलों में बंद हो चुकी थी, मिलों की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद मिलें बंद हो गई थी। तो ये आपकी जो जानकारी, उसके पहले मैं एक जानकारी आपको और बताना चाहता हूँ, और बड़ी ही वाकई मतलब इस शहर को कैलाश वर्गीय का ऋणी होना चाहिए। इसलिए भी ऋणी होना चाहिए कैलाश वर्गीय का कि आज जो झांकियाँ आप देख रहे हो, ये जो झांकी परंपरा आज बची हुई है, उसका केवल श्रेय कैलाश वर्गीय को जाता है। क्योंकि जब मिलों की झांकियाँ बिल्कुल बंद हो गई, मिलें, और मिलों के मजदूरों को चंदा मिलना बंद हो गया, तब मजदूरों के सामने एक बहुत बड़ा संकट हो गया था कि ये पैसा आएगा कहाँ से। तो झांकी बनाने के लिए मजदूर, कलाकार पैसा अपने लिए नहीं मांग रहे, पर झांकी के लिए तो मांगते थे कि झांकी के लिए पैसा चाहिए। तब उस वक्त कैलाश वर्गीय महापौर थे, तो कैलाश वर्गीय जी ने खुद हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा नहीं, इस परंपरा को बचाने का जवाबदारी हमारी भी है। और उन्होंने फिर उस समय पे चालू किया कि भैया नगर निगम भी अपनी गाड़ियां निकालेगी, और इसी के साथ मधु वर्मा जी प्राधिकरण में अध्यक्ष थे। तो दोनों जगह से कैलाश वर्गीय ने पैसा दिलवाया, और वो पैसा आज भी इन झांकियों को मिलता है, और उससे इनको बड़ी राहत मिलती है। इसीलिए जो झांकियों में आप देख रहे हो, जो थोड़ी बहुत सुंदरता बची है, थोड़ा बहुत जो तकनीकी बची है, उसका निश्चित रूप से कैलाश वर्गीय के प्रयास को लेकर ही कैलाश वर्गीय ने जो झांकियों के लिए प्रयास किया, शहर को सैल्यूट मतलब है उनके लिए कि उन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। और वैसे भी वो झांकियों में हमेशा उनका एक मदद का रहा, और आज भी जो झांकियाँ आप देख रहे हो, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। अब आप कह रहे हो कि विवादास्पद झांकी का, ये झांकियाँ जो है राजकुमार मिल में एक झांकी बन रही थी, तब उसमें यह हुआ था कि चूंकि प्रशासन जो है दिग्विजय सिंह की सरकार थी, और ये झांकी का चूंकि कैलाश वर्गीय के आग्रह से जो है मुन्ना ठेकेदार, पार्षद की उनकी मिसेस पार्षद भी रही, भाजपा के नेता रहे, तो मुन्ना ठेकेदार को बोला गया कि भाई राजकुमार मिल की गाड़ी, 1 गाड़ी 2 गाड़ी तुम बनवाओ। तो मुन्ना ठेकेदार ने उस गाड़ी पर सहमति दी कि ठीक है भाई साहब, मैं बनवाता हूँ। अब उन्होंने जो है वो शिवाजी और अफजल को लेकर गाड़ी बना दी। अब शिवाजी और अफजल को लेकर गाड़ी बना दी तो झांकी पूरी बन गई। अब उसमें यह था कि अफजल जब शिवाजी मिले गले, तब दोनों आमने सामने से आके गले मिले, तो शिवाजी को जो है अफजल ने पीछे से चाकू मारने की कोशिश करता है वो, और वो कवच पहने रहते तो उनको लगता नहीं है, पर वो चाकू मारने का मामला था। अब उस समय पे एडीएम पीके वर्मा थे और भी अधिकारी थे, तो वो जब झांकी देखने आए तो नगर ये तो मामला बिगड़ जाएगा और आप ये झांकी मत निकालो बाहर। बड़ी खींचातानी मच गई कि भैया ये तो इतिहास है, इसमें हम क्या कर सकते हैं झांकी में। बहुत विवाद होने लगा। तो फिर जो लोग वहाँ और भी मौजूद थे उन्होंने कहा साहब एक काम करते हैं, अपन शिवाजी की दाढ़ी भी निकाल देते हैं और अफजल की दाढ़ी भी निकाल देते हैं, और दोनों की दाढ़ी निकाल के अपन झांकी ऐसी निकाल देते हैं। तो अधिकारियों का यार अच्छा ठीक है ऐसा कर दो, बोले यार कुछ भी करो भाई, चाकू छुरे मत करवाओ इसके अंदर। उसके बाद में ये हुआ कि जब झांकियाँ बाहर निकली, गेट के बाहर निकली, तो उनको दिखा दिया कि साहब आप देख लीजिए। पर आपको आश्चर्य हो कि जैसे आधे घंटे मतलब आधा किलोमीटर बाद झांकी गई तो वापस शिवाजी दाढ़ी में हो गए और अफजल वापस दाढ़ी में हो गए और चाकू छुरे चलने लग गए झांकी के अंदर। तो वो ऐसा हुआ कि जब झांकी सड़क पे आ चुकी थी, अब अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा चलने दो, अब जैसा चल रहा है वैसा चला जा। बड़ा ही रोचक किस्सा था ये अपने आप में।
जहाँ तक अभी शुक्ला जी ने कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कही है, तो एक जानकारी मैं दर्शकों को और भी देना चाहूंगा कि इंदौर में वैसे बहुत से नेता हुए हैं, जनप्रतिनिधि हुए हैं, पर कैलाश जी का लगाव जुड़ाव झांकियों के साथ विशेष रूप से हर साल वे झांकी के अंदर शामिल होते हैं और पूरे झांकी मार्ग पर दर्शकों का अभिवादन करते हैं, बल्कि अपनी मधुर आवाज के अंदर वे भजन और धार्मिक गाने भी गाते हैं। अभी थोड़ी देर में कैलाश जी शामिल होने वाले हैं और शीघ्र ही वे दर्शकों के बीच आने वाले हैं। तो एक मेरा और क्वेश्चन था शुक्ला जी कि जहां तक है कि ये जो अखबारों में भी छपा है, आपने भी दैनिक दोपहर अखबार के अंदर प्रमुखता से प्रसारित किया है कि झांकियों की परंपरा काफी पुरानी है और ऐसा भी सुना गया है कि कुछ कंडील की रोशनी में भी कई बार झांकी निकली है और उस समय बैलगाड़ी का दौर था। तो क्या ऐसा हुआ कि कुछ मेलों के अंदर विशेषकर बैलगाड़ियां स्वयं की रखते हो? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। किसी ज़माने में मीलों में बैलों की जोड़ियाँ रखी जाती थी और वही बैल जो हैं उनको साल भर उनसे कोई काम नहीं कराया जाता था। साल भर उन बैलों को बड़ा ध्यान रखा जाता था और उनका बड़े सेवा की जाती थी। और वाकई मानना पड़ेगा, ये तो ऊपर की वाले की लीला है कि वो जो बीलों में बेल लगाए जाते थे, अभी आखिरी तक शायद मैं सोचता हूँ मालवा मिल की झांकी था, आखिरी समय तक बेल लगे। अभी 4 या 6 साल पहले से बेल हट गए हैं वो वाले, क्योंकि अब रहे नहीं। पर वो हरियाणा के बेल जो हैं वो झांकी पूरी रात ऐसे लेके चलते थे जैसे भगवान को गोद में लेके चल रहे हो। और पूरी रात झांकी में कहीं ऐसा नहीं लगता था कि भीड़ देख के, ढोल देख के, फटाके देख के, आवाज़ देख के बेल कहीं भी विचलित होते हो। पूरे शान से चलते थे और पूरी रात, बहुत बार तो लोग कहते थे कि क्या मालूम साहब ये बेल चलेंगे कि नहीं पूरी रात, पर इस मस्त होकर बेल चलते थे कि सवेरे जब गाड़ी 8-7 बजे पहुंचती थी मीलों में, उसके बाद ही बेल जाके नीचे बैठते थे। नहीं तो मानना पड़ेगा क्या व्यवस्था में उनके पास था और पूरे शौक के साथ में देखा जाता था। लोग कहते थे यार बेल गाड़ी की झांकी लेके जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी भारी वो रही। बाद में तो ट्रैक्टर सब लग गए, इसके अंदर सुधार बहुत सारे हो गए। और एक दो जानकारी मैं आपको देता हूँ इसमें कि सबसे पहली बार ये 3 दिन मीलों में झांकी रखने की परंपरा चालू हुई है कल्याण मिल से। कल्याण मिल को पिछले 10 सालों से कभी ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, कभी कोई प्राइज नहीं मिला था। कल्याण मिल की एक गाड़ी बनाई थी रूपचंद पंजाबी जी ने और वो थी मेला गाड़ी। पूरा मेला उन्होंने 75 फीट गाड़ी पे एक बड़ा भारी मेला बनाया था उन्होंने। वो गाड़ी इतनी बड़ी बनना थी कि उतनी बड़ी गाड़ी को शहर से निकालना एक बहुत बड़ी बात थी। तो आपको आश्चर्य होगा कि 75 फीट का पूरा ट्राला ठोका गया 1.5 महीने पहले, और 1 महीने पहले रात को 1:30 बजे जब पूरा शहर सो जाता है तब ट्रैक्टर में बांध के उसको निकाल के फिर ये पूरा ट्राला लेके घुमाया गया कि कहाँ कहाँ ये अड़ेगा जाके। और आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम क्लाथ मार्केट से लेकर राजबाड़ा, इधर जवाहर मार्ग से जहाँ जहाँ मुड़ना था उसकी उस समय मार्किंग की गई कि ये ट्रैक्टर को यहाँ से मोड़ा जाएगा, ये ट्रैक्टर यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ थोड़ा पीछे ला के मोड़ना पड़ेगा इसको। तब वो झांकी को बनाने का काम शुरू हुआ था और वाकई इतनी नायाब झांकी बनी थी 75 फीट की वो, कि पूरा मेले का दृश्य था। उसमें सारे जानवर वानवर सब लगा लोगों के, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन झांकी बनाई थी। और उस समय कल्याण मिल को उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। जब फर्स्ट प्राइज मिला था तब ये हुआ था कि नहीं भैया कल्याण मिल को फर्स्ट प्राइज मिला है। तब ये हुआ कि भैया 3 दिन कल्याण मिल झांकी दिखाएगा, जिनको नहीं देखी वो सब देख सकते हैं। तब ये परंपरा 3 दिन मिलों में झांकी रखने की उस साल से शुरू हुई थी ये परंपरा। ये ऐतिहासिक जानकारी आपने दी है जैसे ट्राले वाली, तो एक मेरा इसी से जुड़ा सवाल था कि अभी जो वर्तमान में झांकियां बन रही है वो ज्यादातर धार्मिक विषयों पर आधारित रहती है और साल 2 साल 3 साल के बाद में आज निकली झांकियों को 3 साल बाद भूल जाते हैं। तो इस लंबे इतिहास में कहीं कोई ऐसी झांकी रही जिसकी लंबे समय तक चर्चा रही हो? हाँ, एक झांकी ऐसी बनी, वो भी झांकी कल्याण मिल में बनी थी। उस झांकी में ये हुआ था कि राधा और कृष्ण के बीच में जो है पहली बार पिचकारी मारने का दृश्य थे उसके अंदर, और करीब करीब 12 गोपियां थी और करीब कृष्ण जी थे। तो कृष्ण जब पिचकारी मारते थे तो वो पूरा राउंड करते थे वो, तो उसके कारण वो दर्शकों तक भी रंग जाया करता था उसका। तो वो झांकी एकमात्र ऐसी बनी थी जिसमें राधा भी पिचकारी चला रही हैं और गोपियां भी पिचकारी चला रही है, कृष्ण भी चला रहे हैं और कृष्ण के साथ ग्वाल भी चला रहे हैं। वो ऐसी झांकी थी कि जब दर्शकों उसका पानी जाता था तो दर्शकों को लगता था कि यार पानी आ रहा है या रंग आ रहा है झांकी को लेके। तो वो एक ऐसी विचित्र झांकी बनी थी, उसमें भी एक पुरस्कार मिला था। तो ये पुरस्कारों को लेके क्या हुआ कि जिन मिलों को एक बार पुरस्कार फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी मिलना बहुत बड़ी बात होती थी, ये अब परंपरा हुई। एक बात जरूर रही कि जब मिलों की झांकियों की परंपरा पूरी तरह खत्म हो गई तो एक जरूर उस समय प्रयास हुआ था, जब कैलाश जी ने भी जब नगर निगम का कहा था और प्राधिकरण से झांकी चालू हुई, तो विष्णु प्रसाद शुक्ला ने भी कहा था कि नहीं हम माणेश्वरी की तरफ से भी 3 झांकियां निकालेंगे। ये भी एक बड़ी मजेदार बात हुई कि 3 गाड़ियां उन्होंने निकालने का कहा और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। पर ऐसी दुर्दशा हुई उनकी झांकियों में, झांकियों के कारण नहीं
क्या हुआ, उनके व्यवहार और उनकी विनम्रता के कारण शहर भर के तमाम अखाड़े जिनको दूसरी जगह से पैसे नहीं मिलते थे या उनको अखाड़ा उठाने की हिम्मत नहीं होती, तो सारे के सारे अखाड़े जो हैं वो बड़े भैया की गाड़ियों के आगे लग गए। तो बड़े भैया की गाड़ी के आगे 52 अखाड़े लग गए। तो 52 अखाड़े लग गए तो बड़े भैया की गाड़ी नहीं बढ़ पा रही। इधर कैलाश जी का जो है गाने वाला, जो उनकी गाड़ी आती झांकी, वो भी गाड़ी फंस गई। तिरछी बांकी कर कुरा के गाड़ी निकाली गई और बड़े भैया की गाड़ी के कारण फिर बड़े भैया की झांकी रोकी गई कि भैया पहले बाकी गाड़ियों को निकल जान दो, नहीं तो शायद मैं सोचता हूँ कि अगले 2 दिन तक झांकियाँ पहुँच ही नहीं पाती राजवाड़ा। फिर बड़े भैया को समझ में आया कि भाई मैं किसी को मना कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अगले साल से भी झांकी निकालना उसको बंद ही कर दिया कि मेरे को कान पकड़े, मेरे को झांकी नहीं निकालना है। पर उन्होंने ये जरूर किया बड़े भैया के यहाँ से, उनके परिवार ने, और निश्चित रूप से शहर को आभार उनका भी मानना चाहिए कि उन्होंने सारे ट्राले अपने आगे जो भी थे वो झांकियों के लिए निःशुल्क देना शुरू कर दिए थे कि नहीं, जिनको भी गाड़ियाँ ट्राले लग रहे हैं झांकियों के लिए या जनरेटर के लिए, तो माहेश्वरी परिवार से उनको निःशुल्क गाड़ियाँ मिलेगी। और वो शायद मुझे लगता है अभी वही परंपरा के हिसाब से देते होंगे अगर गाड़ियों में लग रही होगी तो उनको। इसके अलावा कुछ और भी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए भी बड़ी रोचक रहेगी कि झांकियों में पहले बहुत छोटे पुतलों के हिसाब से काम चला करता था। छोटे पुतले बना के उनका बड़ा हाथ चलना, आंखें चलना, मुंह चलना, ये सब हाथ पांव चलना उनका ये हुआ करता था। फिर झांकियों में एक बड़ा पुतले बनाने की परंपरा शुरू हुई। ये परंपरा शुरू की थी मलमकर जी ने। मलमकर जी ने सबसे पहली बार झांकी बनाई थी, क्योंकि वो तो कलाकार भी थे, तो उन्होंने कला को नए तरीके से सोचा और नए तरीके से उन्होंने बनाने के बाद कलाकार का पूरा जो दृश्य बदल दिया झांकी का। और उन्होंने बड़ी विशाल मूर्ति जो है कृष्ण की, उसकी गणेश जी की बनाई, जो लड्डू बांटने थी। तो वो लड्डू बांटने के चक्कर में वो झांकी ऐसी लोकप्रिय हुई कि उसके बाद में फिर लोगों को लगा कि यार ये किया जा सकता। फिर बड़े भारी हनुमान बनने लग गए, फिर बड़े भारी बड़े वो बनने लग गए। अब चूंकि मिलें बंद हो गई है, मिलों की व्यवस्थाएं खत्म हो गई, अब मिलों कलाकारों के पास, यहाँ मजदूरों के पास जो ये बनाते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने अब क्या झांकियों के 30-35 फीट की झांकियाँ हो गई। और इन्हीं झांकियों में 2 बड़े पुतले लगा दो, 4 छोटे पुतले लगा के अब वो कलाकारी खत्म हो गई। अब केवल झांकियों की परंपरा को बचाने का ये शहर प्रयास कर रहा है। हम तो इस प्लेटफॉर्म से आग्रह करेंगे कि सरकार भी इसमें जुड़े और तमाम औद्योगिक क्षेत्र में जो औद्योगिक संगठन जो अपने अपने बड़े उद्योग चला रहे हैं, अगर वो इस झांकी परंपरा में अपनी नई तकनीक के साथ अगर शामिल होंगे तो ही ये झांकी परंपरा हम अगले 20-25 सालों तक बचा पाएंगे। नहीं तो ये मुझे लगता है कि एक समय धीरे धीरे ऐसा आएगा कि मिलें खत्म हो रही हैं, जैसे हुकुमचंद मिल के अंदर जगह खत्म हो जाएगी, वहाँ बनना चालू हो जाएगी, तो झांकियों के लिए जगह बनेगी नहीं। तो बहुत सारी मिलें जहाँ झांकियाँ बनती थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी के साथ वो मजदूर नेता जो अथाह मेहनत करते हैं इन झांकियों को बनाने के लिए, वो भी अब टूट रहेंगे, उनके पास भी अब व्यवस्था नहीं है और वो हाँफने लग गएंगे। ऐसे में जब तक नए लोग इस झांकियों के लिए हाथ नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम इस परंपरा को नहीं बचा पाएंगे। और ये चूंकि इस शहर की 100 साल पुरानी परंपरा है, इसके लिए तमाम राजनेताओं को भी बैठ के सोचना चाहिए, तमाम उद्योगपतियों को सोचना चाहिए और तमाम उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इसमें अपनी भागीदारी कर सकते हैं। अगर सबने भागीदारी की तो ही हम इस झांकी परंपरा को आने वाले, हमारी जनरेशन जो आने वाली, वो इसको देख पाएगी। धन्यवाद शुक्ला जी, आपने काफी अच्छी अपील की है और अन्य समाज सेवी संस्थाओं को, बड़े इंडस्ट्रियलों को भी इसमें आना चाहिए। एक जानकारी मैं दर्शकों को देना चाहूंगा कि अभी आप जो झांकियों के साथ में विभिन्न बैंड देख रहे हैं, जैसे राजकमल बैंड, बाबी बैंड, प्रकाश बैंड, मालवा बैंड सहित बहुत सारे ऐसे करीबन 100 से ज्यादा बैंड हैं और करीबन 70-80 से ज्यादा अखाड़े हैं। और ये जितने भी जो बैंड है, इसमें जैसे राजकमल बैंड शहर का सबसे महंगा बैंड है, लेकिन ये भी नगर निगम के साथ और अन्य जो भी बैंड है जो विभिन्न मिलों के साथ जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वे बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पारिश्रमिक मिलता है, ना ही अखाड़ों को मिलता है। इनकी सिर्फ एक ही अभिलाषा रहती है कि इस प्राचीन परंपरा को हम कायम रखें और हमारी इस एकता को भी हम दर्शाएं, साथ ही हमारी कला का भी प्रदर्शन करें। तो धन्यवाद शुक्ला जी, आपने इतना समय दिया और उम्मीद करेंगे कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी हमारे दर्शकों को इसी तरह की नई नई जानकारी आप और भी देते रहेंगे। आपका धन्यवाद। धन्यवाद।